तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जॉन फाइनली वहां पर अपने हाथ के अंदर एनर्जी को गैदर करता है और की एनर्जी के साथ एक पंच मारता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उस फाइनली यहाँ पर पहली बार जिंदगी में मार्शल आर्ट्स के बारे में पता चला है कि यहाँ पर की कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। तो जॉन कहता है कि अब मुझे यहाँ पर समझ आए कि ये सब कुछ कैसे किया जाता है और सभी लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को क्यों सीखते हैं। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट्स को सीखने के बाद किसी को मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये बात सुनने के बाद ब्लू स्पिरिट पहले तो हैरान होती है, फिर साथ ही वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस लड़के को मार्शल आर्ट्स के ट्रू एसेंस के बारे में अच्छी तरह से पता चल चुका है। इसे पता है कि मार्शल आर्ट्स जो है, हालांकि हम लोग यहाँ पर इसके बारे में जितना भी कहें कि हम लोग मार्शल आर्ट्स अपनी सेफ्टी के लिए या फिर दूसरों को बचाने के लिए सीख रहे हैं, लेकिन असल में मार्शल आर्ट्स तभी सीखी जाती है जब हम लोग अपनी मार्शल आर्ट्स को यूज करके दूसरे की जान लेना चाहते हो। और जॉन इसी के साथ ही आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ब्लू स्पिरिट अब मुझे बताओ कि इसकी सेकंड टेक्निक कौन सी है, हम लोग यहाँ पर इसका सेकंड लेवल कैसे अनलॉक करें। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट उसे बताने लगती है, लेकिन साथ ही चलाकर उसे कहती है ये क्या बकवास हो रही है, मैं तुम्हारी कोई टीचर नहीं हूँ, यहाँ पर तुम मुझसे क्या बातें गुलवा रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, तुम्हें एक बता दी इतनी ही काफी है, इसके बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं करने वाली। और इसी के साथ वो पीछे की तरफ घूम जाती है और कहती है कि इस लड़के ने यहाँ पर मीठी मीठी बातें करके मेरे पास से 2 टेक्निक्स निकलवा ली और इसने मुझे यहाँ पर ये सब कुछ कहने पर मजबूर कर दिया। आज से पहले मैंने यहाँ पर कभी भी किसी डिसाइपल को नहीं सिखाया और ये यहाँ पर मेरी जिंदगी में पहला डिसाइपल है जिसकी मैं गुलाम हूँ। जॉन उसे कहता है कि ब्लू स्पिरिट प्लीज मेरी बात सुनो। तो वो कहती है नहीं, मुझसे बात मत करो। तो जॉन कहता है लगता नहीं है कि इतनी आसानी से मैं यहाँ पर इससे बात करवा पाऊंगा, फिलहाल के लिए इसके ऊपर जोर डालना ठीक नहीं है, जिस तरह चल रहा है इस तरह ही ठीक है। मेरे पास यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की पहली लाइन आ चुकी है, बस मुझे यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। साथ ही वहां पर वो सोच रहा था कि मेरे हाथ से यहाँ पर बहुत सारी डार्क एनर्जी क्यों निकल गई। इसने कहा था कि सारी एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर से ये ब्लैक कलर की एनर्जी क्यों निकल रही है जो कि शायद एब्जॉर्ब हो रही है। मैं इसे यही पूछना चाहता था कि ये यहाँ पर जा क्यों नहीं रही, ये स्कैटर क्यों नहीं हो रही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी आसानी से मेरे सवाल का जवाब देने वाली है क्योंकि वो नाराज होकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी है। फिर साथ ही वो कहता है चलो छोड़ो, फिलहाल के लिए इसे सवाल नहीं पूछते। वैसे भी यहाँ पर मुझे चीजें खुद से समझने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि ब्लू स्पिरिट चलो यहाँ पर से निकलते हैं, और वो ब्लू स्पिरिट के साथ वहां पर से बाहर आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि आपको पता होगा कि लेडी सियोक ने अपनी पर्सनल गार्ड को फीनिक्स पवेलियन में भेजा था ताकि वो जाकर शामन के बारे में बता सके कि शामन उनके शामन को किसने मारा है। तो फीनिक्स पवेलियन में पहुंचती है, तो वहां पर पहुंचने के बाद वो अंदर जाती है तो बिल्कुल खाली होता है। वहां पर बहुत सारे स्टैचूज पड़े होते हैं, वहां पर काफी स्कैरी स्टैचूज होते हैं, लेकिन वहां पर एक भी इंसान नहीं होता। और इसी के साथ वो चलते चलते वहां पर सामने जाती है जहां पर एक बड़ा सा स्टैचू होता है। उस बड़े से स्टैचू के सामने छोटा सा दिया जल रहा होता है, तो वो उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर ही बात करनी होगी क्योंकि सभी लोग यहीं पर आकर बात करते हैं और मुझे बताया गया था कि मुझे वहां पर जो आग जल रही होगी उसके सामने खड़े होकर सारी बात बतानी है। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम सभी को पता ही होगा कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ पर लेडी सियोक ने स्पेशली आपको ये मैसेज देने के लिए भेजा है कि आपका जो शामन जो हमारे घर हमारे मेंशन में आया था मायोशिन, वो मर चुका है और उसे मारने वाला कातिल भी वहीं पर है। हमारे थर्ड यंग मास्टर जिसका नाम मॉग योंग वून है, उसने उसे मारा है। साथ ही वो अपने पास से 300 सिल्वर कॉइंस निकालकर वहां पर रखती है और कहती है ये 300 सिल्वर कॉइंस मास्टर म्योशिन के हैं क्योंकि उनसे हमने वादा किया था, और साथ ही 400 सिल्वर कॉइंस हम लोग आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हमें यहाँ पर आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी है कि आप यहाँ पर हमारे लिए एक और काम करेंगे। आपको यहाँ पर हमारी फैमिली के थर्ड यंग मास्टर मॉग योंग वून को मारना होगा। अगर आप लोग उसे मार डालते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर आपको ये 400 एक्स्ट्रा देने वाले हैं। तो इसी के साथ ही उसके सामने जो लाइट होती है वो बुझ जाती है। तो वो कहती है लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और इसी के साथ ही वो थैंक यू बोलकर वहां पर से बाहर आ जाती है। तो जब बाहर आ जाती है वो कहती है कि मुझे वहां पर शोर इससे महसूस हो रहा था कि वहां पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे, ऐसा लगता है जैसे वहां पर छुपे हुए बहुत सारे लोग थे। और इसी के साथ ही वहां पर से वापस चली जाती है। जबकि उसके चले जाने के बाद वहां पर पहले जहाँ पूरे का पूरा हाल जो था वो खाली था, वहां पर जो स्टैचूज होते हैं वो सभी हिलना शुरू हो जाते हैं और वहां पर से एक एक करके शामन निकलना शुरू होते हैं। सबसे पहले वहां पर दिखाते हैं कि वहां पर म्योशिन की डेड बॉडी भी पड़ी होती है। वो म्योशिन की डेड बॉडी के पास आते हैं और उनसे कहता है, उनका जो लीडर होता है उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर ये बात कंफर्म है कि ये मर्डर है, ये यहाँ पर इसे किसी ने जानबूझकर मारा है। यहाँ पर जो बाकी के शामन्स होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग इस बात से एग्री करते हैं। लेडी सियोक के इस गार्ड ने यहाँ पर बताया कि उनकी जो नौकरानी थी वो हवा में उड़ना शुरू हो गई थी, अचानक से वो हवा में उड़ रही थी। तुम्हें लगता है कि ये क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि ये येलो स्पिरिट हो सकती है। तो वो लोग कहते हैं हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक येलो स्पिरिट ही हो सकती है। लगता है कि थर्ड यंग मास्टर की बॉडी के ऊपर येलो स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है। तो दूसरा उनसे कहता है सवाल ये है क्या वाकई में यहाँ पर येलो स्पिरिट ने उसकी बॉडी पर कब्जा किया है, क्योंकि अगर उसकी बॉडी पर येलो स्पिरिट ने कब्जा किया है तो वो उसे ऑर्डर कैसे दे सकता है। फिर साथ उनमें से कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आज से पहले कभी किसी ने येलो स्पिरिट को अपना फैमिलियर नहीं बनाया। येलो स्पिरिट्स बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और कोई भी उनके साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता। फिर उनमें से एक शामन कहता है चाहे जो भी हो लेकिन ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ पर जल्दी से जल्दी सिचुएशन से निमटना नहीं होगा। और वो सभी लोग वहां पर फैसला करने के बाद कहते हैं तो हम लोग
लोग यहाँ पर ये फैसला करते हैं कि मॉक फैमिली के थर्ड यंग मास्टर मॉक ह्योंग वुन को मरना होगा। तो बॉस उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी में से किसी एक को ऑर्डर देता हूँ, तुम सभी में से किसी एक को वहां पर जाना होगा, जाकर उस लड़के को मारना होगा। हम नहीं चाहते कि कल को वो लड़का बड़ा होकर हमारे सामने यहाँ पर आकर खड़ा हो जाए, हमारे ओर्जदा शामन भाइयों को मारे। इसी वजह से हमें यहीं पर उसको खत्म करना होगा। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गोचान का दिखाया जाता है कि गोचान बेचारा जो होता है उसे अभी भी यहाँ पर नींद आई होती है, क्योंकि पूरी रात वो यहाँ पर ऑन गार्ड रहा था, ड्यूटी करता रहा था और सुबह के वक्त उसे यहाँ पर काम पर भेज दिया गया और उसके लिए वहां पर एक चिमनी लेकर आता है जिसके अंदर वो आग जला सके। तो इसी के साथ ही वो अंदर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर तुमने जो कहा था वो मैं ले आया हूँ। तो यंग मास्टर कहता है चलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि इसके अंदर कोयले डालो और इसके अंदर आग जलाओ। और वो उसके लिए वहां पर कोयले डालकर आग जला देता है और खुद ही वहां पर सेंकने के लिए बैठ जाता है। वो उसे कहता है कि यंग मास्टर कि इतनी भी ठंड नहीं है कि तुमने यहाँ पर मुझसे अंगीठी मंगवा ली कि हम लोग यहाँ पर बैठकर आग सेकेंगे। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ जलाना चाहता हूँ। तो वो कहता है क्या तुम कुछ जलाना चाहते हो? और इसी के साथ ही वो वहां पर वही सीक्रेट मैनुअल्स निकालता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इनको जलाने वाला हूँ, ये सीक्रेट मैनुअल अब मेरे किसी काम के नहीं है। तो वो कहता है क्या तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के सीक्रेट मैनुअल्स को जलाना चाहते हो? और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो था उनमें से एक बुक को वहां पर फाड़ना स्टार्ट करता है और उसके पेजेस को वहां पर आग के अंदर फेंक देता है ताकि वो जल जाए। तो उसे कहता है कि यंग मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ना रोना, तुम यहाँ पर इनको जला तो नहीं सकते, तुम इनको मत जलाओ। हमारा जियोन जो होता है उन दो सीक्रेट मैनुअल्स में से एक को वहां पर जला देता है और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस दूसरे वाले को भी जलाने वाला हूँ। जबकि इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि यंग मास्टर तुमने यहाँ पर इसको जला के दिया, क्या तुम्हें पता भी है कि ये दोनों मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हमारी फैमिली की सबसे फेमस टेक्निक्स है और हमारी फैमिली की सबसे खतरनाक और ऐसी टेक्निक है जिनको मैनुअल के बिना सीखा नहीं जा सकता। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये वाली टेक्निक चाहिए और इस टेक्निक के लिए वो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हो जाते, तुम यहाँ पर इसकी मदद से उनके साथ निगोशिएट कर सकते थे। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वो उसके मुंह पर एक बुक मारता है और उसे कहता है इस वजह से तो मैंने यहाँ पर इन मैनुअल्स में से एक को जला दिया है। और साथ ही वो दूसरी किताब जो होती है उसके मुंह पर फेंकता है और कहता है कि ये लो इसको अपने पास रखो। तो इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा? तो वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक काम करवाना है, मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर सूरज निकलेगा तुम इस बुक को लेना और जाकर या तो लेडी योग या फिर जाकर सेकंड यंग मास्टर में से किसी एक को दे देना। तो वो कहता है लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, हम लोग ये बुक उनमें से किसी एक को क्यों देने वाले हैं? जॉन कहता है कि मैं यहाँ पर दिमाग को यूज करने वाला हूँ, तो मैं नहीं लगता कि हमारी फैमिली कुछ ज्यादा ही पीसफुल है। अगर उन दोनों में से किसी एक के पास ये बुक चली जाती है तो बाकी के दोनों जो है वो उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसके पास से बुक लेने की कोशिश करेंगे। इस तरह यहाँ पर ये पीस जो है वो खत्म हो जाएगा और एंड के ऊपर एडवांटेज मुझे मिलने वाला है। एक बार से नेक्स्ट सीन गार्ड कैंप का दिखाया जाता है कि गार्ड कैंप जो था वो अपनी रूटीन के बारे में बता रहा होता है कि जब मैं उठता हूँ तो सुबह के वक्त मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है, जहाँ पर अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, अपना खाना खुद बनाना पड़ता है और उसके बाद मैं अपना बेड ठीक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर एक्सरसाइज करता हूँ, सफाइयाँ वगैरह करता हूँ, फिर साथ ही यहाँ पर अपनी रूटीन चेक करता हूँ कि डेली मुझे आज कौन सा काम करना है। जब मैं एक असेसन था तब से मैं यहाँ पर इसी रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन अब से ये रूटीन चेंज होने वाली है क्योंकि अब मैंने यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर से हाथ मिला लिया और बहुत ही जल्दी वो फैमिली का पैट्रियार्च बन जाएगा और जब फैमिली का पैट्रियार्च बन जाएगा मुझे यहाँ पर एक एल्डर बना दिया जाएगा। जब मैं एल्डर बन जाऊंगा मैं अपनी मर्जी से उठूंगा, अपनी मर्जी से सोऊंगा, यानी कि मेरी पूरी रूटीन चेंज होने वाली है, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी ही चेंज होने वाली है। किसी के साथ एक लड़का वहां पर आता है और उसे कहता है गार्ड कैम इस वक्त सेकंड यंग मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं और उन्हें आपको मिलने के लिए बुलाया है। तो गार्ड कैम जब उससे मिलने के लिए जाता है तो वहां पर से वापस आते वक्त उसके चेहरे के ऊपर खून लगाता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गार्ड कैम को सेकंड यंग मास्टर ने क्यों मारा होगा और उसका ब्लड क्यों बह रहा है और वो इतना गुस्से में क्यों है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।